अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम इमरान सादिक है और मैं आरबीएस रियल एस्टेट एंड बिल्डर से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कल की जो स्पीच है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लोग अपने तौर पे मुख्तलिफ अंदाज से एलेबरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं बेसिक, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग ये समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगा। तमाम चीज़ें बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। यहाँ पे अगर मैं तमाम पॉइंट्स को इस वक्त अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके एलाबरेट करता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आएगा और कितना ज़्यादा इसके अंदर बूम आएगा। मैं आपको कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से गाइड करता हूँ। सबसे मेजर बात जहाँ से मैं इस वक्त ये अपनी बात शुरू करूँगा, जो सबसे मेन चीज़ है वो है CIDB। CIDB बेसिकली क्या है? CIDB जो है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि आपको गवर्नमेंट ने बनाया है और इस बोर्ड के तहत ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में 70 साल की हिस्ट्री में हमारे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को इंडस्ट्री में कंसीडर किया गया है। ये एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है। किसी भी इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी एक सिंपल वर्क को अगर आप इंडस्ट्री में शामिल कर लेते हैं तो आपको इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको सामने आते हैं। गवर्नमेंट ने इस वक्त जो सबसे मेजर चीज़ की है वो 30 बिलियन की सब्सिडी है। अब वो सब्सिडी जो है वो किन किन जगहों के ऊपर आ रही है, मैंने ये सारे पॉइंट्स इसीलिए नोट करके तो मैं चाह रहा था कि एक एक पॉइंट ही आपको मैं इसमें गाइड करूं। 90% का टैक्स रिलीफ दिया गया है नया पाकिस्तान के अंदर। तो टैक्स रिलीफ में 90% का रिलीफ, ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ है और इससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जिसको कहा जाए कि बूम आएगा। फिक्स टैक्स कर दिया गया है और फिक्स टैक्स में आप जितना मर्जी काम करें आपको फिक्स टैक्स देना है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसमें ना सिर्फ एक अमीर तबका, जिसको ये कहा जा रहा है कि जी ये सिर्फ अमीर तबके के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आप सबसे मेजर चीज़ ये है कि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी कई 100 मुख्तलिफ हेड्स आपके खुल जाते हैं। उसी के अंदर आपका लेबर तबका जो है उसको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है। उसी के अंदर आप अगर लगाते हैं एक सिंपल कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका लकड़ी वाला भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा, उसमें सीमेंट वाला भी शामिल हो जाएगा, उसमें रेत वाला भी शामिल हो जाएगा, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिफिकेशंस के काम भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर आपका सीवरेज डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर लैंड देने वालों जो हैं वो सब लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये इसको एक इतना मामूली ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ कई 100 चीज़ें अटैच हैं। वो तमाम इंडस्ट्री एक दफ़ा रीएक्टिवेट हो जाएगी। कैपिटल गेन टैक्स जो कि सेलर के लिए था कि 3 साल से कम वक्त के अंदर अगर लोगों ने कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स, वो आपका जो डिफरेंस होता था उसके ऊपर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गवर्नमेंट को देते थे। गवर्नमेंट ने उसको राइट ऑफ कर दिया है। इसमें बाज़ाहिर ये देखा जाए तो शायद कैपिटल गेन टैक्स की मद में बेशुमार आपको गवर्नमेंट को ये फील होगा, लोगों को फील होगा बल्कि, कि आप लोगों को इसमें नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि जो 3 साल से कम अरसे के अंदर लोग चीज़ें नहीं बेचते थे सिर्फ इसलिए कि गेन टैक्स हमें पड़ जाएगा, अब वो ट्रांजैक्शन तेज होंगी, उसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और इसके अंदर वो तमाम लोग, ये सिर्फ जो चीज़ें आगे बिकेंगी जेन्युइन यूज़र तक भी जाएंगी और प्लस इसके अलावा इसको जब भी आप एक कोई घर सेल आउट करते हैं तो हमेशा उसके अंदर नेक्स्ट परचेजर जो होगा या नेक्स्ट ओनर होगा वो उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर करेगा। वो वेयर एंड टेयर के अंदर बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनका रोजगार जिनको मुहैया होगा। 2% का टैक्स रिडक्शन है, ठीक है, यानी कि आपका जो सेल्स टैक्स है उसके अंदर 2% का रिलीफ, बहुत अच्छा रिलीफ है ये और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएंगे इसके इंशाल्लाह ताला। मकसद सिर्फ कल का जो स्पीच है उसको एलैबोरेट करने का यही है कि आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को सिर्फ अपने तौर पे देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है। ये बहुत राइट टाइम है आप लोगों के लिए दोबारा इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने का।
हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा विश करूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसकी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया होगा और यहाँ पे काम होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये डिसीजन जो हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेस्ट होंगे। थैंक यू।